एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आप लखनपुर पहुंचते तो वहां पर आपका टोल कटता था। वो टोल एंटी टैक्स के तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार लिया करती थी। वो टोल 40 रुपया था, 50 था या 80 रुपए था, लेकिन वो उन तमाम गाड़ियों पर टोल कटता था जो गाड़ियां जम्मू कश्मीर के बाहर की होती थी। यानी दिल्ली से कोई गाड़ी आई, पंजाब की है, हिमाचल की है, देश के किसी भाग से भी अगर कोई गाड़ी जम्मू कश्मीर आती तो उसे एंट्री टैक्स देना पड़ता और एंट्री टैक्स देने के बाद ही वो टोल प्लाजा गाड़ी क्रॉस कर पाती। लेकिन 2014 के बाद उस टोल को लेकर जबरदस्त मुखालफत हुई। उस टोल को लेकर कहा गया ये जजिया है और ये जजिया जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को देना पड़ता है। उस टोल को लेकर जब हंगामा हुआ और उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात हुई तो जम्मू कश्मीर में उस टोल को खत्म कर दिया गया। उस टोल को खत्म करने के बाद 5 अगस्त 2019 को जो बाकी मानदा टोल थे वो भी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। अब आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल कटवाना पड़ता है जब जम्मू कश्मीर के रोड पर आप चलते हैं, और अब वो आपको इसलिए टोल कटवाना पड़ता है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो रास्ता बनाया है और उस रास्ते के वेयर एंड टेयर के लिए, उस रास्ते को बचाने के लिए, और उस रास्ते के ऊपर अगर किसी भी किस्म का वेयर एंड टेयर होता है, वो रास्ता कहीं टूटता है, उस रास्ते को ठीक करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आज हिमाचल के बॉर्डर पर हूं और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये टोल प्लाजा है और लिखा है रजत ठाकुर टोल बैरियर। अब इस रजत ठाकुर टोल बैरियर पर जब मैं गया और मैंने इस रजत ठाकुर टोल बैरियर को ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किसका टोल काटते हैं, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश का टोल का कानून बताया और हिमाचल प्रदेश के टोल के कानून को बताने के बाद इन्होंने कहा कि ये टोल जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कटता है ये इसलिए कटता है क्योंकि आप बाहर से हैं, बाहरी राज्य से हैं, यानी आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप पंजाब से हैं, आप किसी भी राज्य से अगर हैं, जब आप हिमाचल प्रदेश की सरहद को फलांगेंगे तो हिमाचल के अंदर एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर एंट्री टैक्स देना है। तो वो एंट्री टैक्स जब आप देंगे उसके बाद जाकर आपको हिमाचल प्रदेश में घुसने की इजाजत दी जाएगी, वरना आप हिमाचल प्रदेश में नहीं घुस सकते हैं। यानी बिना टोल दिए इस बैरियर को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये टोल आपको देना है, ये एंट्री टैक्स आपको देना है, उस एंट्री टैक्स के देने के बाद ही आप इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब आप इस बैरियर को क्रॉस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियां आ रही हैं, दुनिया भर की मिट्टी और बहुत बुरा रास्ता, उस बुरे रास्ते पर आप ट्रेवल करते हैं और उस बुरे रास्ते के लिए आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार को टोल टैक्स देना है। ये आप देख सकते हैं, खुद आप हालत देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की हालत है। और जब आप सड़क पर चलते हैं तो अब चूंकि सड़क की 4 लेनिंग हो रही है, इससे पहले ये सड़क कैसी रही होगी जिसके लिए टोल यहाँ पर काटते हैं उसको आप खुद समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ से एंटर करते हैं और आगे जाकर यहाँ पर बाज़ाब्ता RTO का दफ्तर है, उनसे जब आप ये पूछते हैं कि ये किस चीज़ का टोल आपको काटते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जब आप हिमाचल आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए आपको एक टोल देना है। ये बात इन्होंने हमें बताई। अब ये बात इन्होंने हमें बताई। अब आप देखिए इस समय इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश में आना है तो हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए आपको एंट्री टैक्स जरूर देना है। आप एंट्री टैक्स देंगे तो एंट्री टैक्स देने के बाद ही आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात हो रही है और एक ही टोल, यानी सिवाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप कोई दूसरा टोल नहीं देंगे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ये टोल वसूलती क्यों है? अगर जम्मू कश्मीर के केस में ये टोल जजिया था तो हिमाचल प्रदेश के केस में ये टोल जजिया क्यों नहीं? और अगर एंट्री टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार जो ले रही थी वो गलत था, तो बताइए हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये टैक्स लेने का क्या अधिकार है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब देश एक है और एक देश में एक कानून होना चाहिए, तो जो कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हुआ है वही कानून हिमाचल के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर एंट्री टैक्स ले रहे हैं, इस एंट्री टैक्स को लेने की इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए और इन्हें इस एंट्री टैक्स की जगह जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रास्ते को बनाती है, ये रास्ता मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, उसके बाद जाकर उन्हें टोल उस अच्छे बने हुए रास्ते के लिए वसूलना चाहिए, ना कि यहां पर चूंकि आपको हिमाचल आना है इसलिए आपको आने से पहले यहां टोल भरना है।